हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिनामैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। बात करें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली श्रृंखला जो आपके बीच बनी हुई है 10 का क्रम, वो श्रृंखला है। तो ये 10 का क्रम आपको रोज़ 10 क्वेश्चन कराती है, तो इसलिए 10 का दम यानी 10 क्वेश्चन आपको डेली मिलते हैं। ये 10 क्वेश्चन आपकी सफलता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम क्वेश्चन है तो आपको याद भी रहेंगे। कम क्वेश्चन है तो आपका क्या है, माइंड शार्प रहता है सुबह सुबह, तो वो और अच्छे से बेटर याद रहेंगे लॉन्ग टाइम तक। और यहाँ पे 10 के दम के साथ साथ और भी आपको कुछ अदर वीडियोस मिलती हैं। एनसीईआरटी का पार्ट हम जल्दी ही शुरू करेंगे, जिसमें 1 चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 24 बनाया था, बट हमें लगा कि पीछे से ना शुरू करके हमें आगे से करना चाहिए, जिससे कि क्या हो कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर रखे जाते हैं वो मतलब एक उसमें साइकोलॉजी के तौर पर रखे जाते हैं कि हाँ, बच्चे को पहले ये स्टेप पढ़ाना, फिर ये स्टेप। तो इसलिए हमने भी चैप्टर 1 से आज कोशिश करेंगे कि आपको क्या हो, बड़ी स्क्रीन पे यानी लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाया जाए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके देखी तो थोड़ा दिख रहा है, बट हाँ, इतना अच्छा नहीं जितना लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखता है। तो आपको यहाँ पे वो रिकॉर्डेड वीडियो एक चैप्टर से शुरू मिलेगी, और जो रात को बनाई गई है वो वीडियो हो सकता है हम जल्दी ही डिलीट कर दें, तो जैसे अभी देखनी देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम उसी सेम मैटर की बनाएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी नींद आने की वजह से काफ़ी मतलब शब्दों के बीच में ओवरलैपिंग यानी बहुत शब्द बीच बीच में रुक रुक कर हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा नहीं रात को, तो उसका जो शॉर्ट वीडियो हो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ, जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम करते, जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला यहाँ पे क्वेश्चनों की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है। तो भाई शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है, पहला है उतक, दूसरा है कोशिका, तीसरा है तंत्रिका, और इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, तो कोशिका है। आपको बता दें कि आपको क्या करेंगे, साइंस का हम ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कराएंगे, जिससे कि साइंस से पीजीटी में क्वेश्चन बहुत आते हैं, उनको तो यहाँ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ही, बट टीजीटी स्टूडेंटों को इसलिए होगा क्योंकि साइंस का क्वेश्चन अगर कोई भी टीजीटी में आता है तो उनसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ पे शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है तो वो कोशिका है। ठीक है, शरीर की सूक्ष्मतम पूछा है, तो इसलिए जब आपने देखा होगा कि आपको टिटनेस हो जाए, और आज कौन सा हमने सुबह रोग पढ़ाया था, टिटनेस हो जाए, टिटनेस में मोस्टली क्या होता है, कोशिकाओं और सेल्सों का क्या होता है, नष्ट हो जाती हैं। इसके कारण उन अंगों को काटना पड़ता है, इसीलिए वो अंग काले पड़ जाते हैं। अंगों का काला पड़ना ही इस बात का संकेत है कि आपकी सेल्स यानी कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं। असंख्य छोटी छोटी इकाइयां जो जीवधारियों की रचना करती हैं का नाम सर्वप्रथम कोसा रखा, जिसका श्रेय जाता है। तो कोसा किसने दिया ये नाम, ये बताना है। तो यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन है, विल्सन है, रॉबर्ट हुक है और हैक्सले है। तो आपको बता दें कि जल्दी जल्दी में हम क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं, रॉबर्ट हुक याद रखना। हुक ने किसको टांगा, कोसा को टांगा। तो कोसा क्या है, पहनने का प्रधान समझिए इस तरह से। हुक पे क्या टांगते हैं हम, कोसा टांगते हैं, पोशाक टांगते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पोशाक। तो इसी के लिए कोसा किसने रखा, हुक ने रखा। तो इस तरह से आप याद करेंगे, क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन मोस्टली 99 स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि पहले ही ऑप्शन पर गलत रख दिया जाता है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, तो 8, 14, 20, 22। तो खोपड़ी की अगर बात की जाएगी तो खोपड़ी में कुल अस्थियों की बात की जाती है, तो याद रखेंगे कि जो हमारी मानव खोपड़ी है उसमें कितनी है, तो 22 पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बताएंगे क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, क्योंकि कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बांधे रहते हैं, तो यहाँ पे संधियों द्वारा, उत्कों द्वारा, कोशिकाओं द्वारा, अंडारों द्वारा। तो ये अंडारों हैं उनके द्वारा, या उत्कों के द्वारा, या किसके द्वारा, तो पेशियों के सिरे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो बताना है कि किसके द्वारा बांधे जाते हैं। तो ये हम एक बार और करा चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि पेशियों के सिरे किसके द्वारा बांधे जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा वो क्या है, अंडाओं के द्वारा बांधे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 100, 200, 50, 100
200-300। तो शरीर में लगभग मांसपेशियां पूछी हैं तो कितनी होती हैं, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो याद रखिएगा शरीर में लगभग पूछा जाता है तो 200 से 300 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में मुख से लेकर मलद्वार तक के मार्ग को कहते हैं। ये काफ़ी बार आ चुका क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। तो हमारे शरीर में मुख से और जब तक हम मलद्वार की बात करते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा अमाशय, आते आहार नाल, पाचन तंत्र। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारा रहेगा आहार नाल, क्योंकि आपने देखा होगा मुख इस तरह से होता है और मुख में होते होते इस तरह से ये हमारा मलद्वार हो जाता है। तो ये पूरा इस तरह से यहाँ पे छोटी आंत, बड़ी आंत पहले, फिर अंदर छोटी आंत होती है। याद रखेंगे कि जो छोटी आंत होती है इस तरह से अच्छे से बनाते हैं मुख इस तरह से, तो जो छोटी आंत होती है उसको ही याद रखेंगे आप। क्या होता है छोटी आंत, तो छोटी आंत की लंबाई बहुत अधिक होती है, याद रखेंगे। बड़ी आंत से अधिक होती है छोटी आंत की लंबाई। लाल रस में कौन सा कीड़प पाया जाता है। कीड़प का मतलब होता है कि क्या कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पे रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन और स्टार्च। तो लाल रस की बात की जाती है, आपके लाल यानी मुंह, सलाइवा। तो यहाँ पे आपका जो लाल रस है उसमें कौन सा कीड़वन पाया जाता है, तो यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है। ICMR द्वारा विद्यार्थियों बालकों के लिए कैलोरी है, तो यानी स्कूल बच्चों के लिए कैलोरी पूछी जा रही है। ए ऑप्शन है 1200 से 2100 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन है 1500 से 16 किलो कैलोरी और सी ऑप्शन है 1800 से 2100 किलो कैलोरी। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ICMR के द्वारा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है 1800 से 2100 किलो कैलोरी। सहसावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और इसके बाद बचपन अवस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो सहसावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। तो यहाँ पे जो उपयुक्त परिभाषा रहेगी जो 2 वर्ष तक चलती है, उपयुक्त परिभाषा किसकी है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा हरलॉक की। माता के दूध के अतिरिक्त या उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को दिया जाता है क्या कहलाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, फॉर्मूला, विलियन, यहाँ पे फिक्सन और व्यंजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, जो आपने देखा है कि दूध का जो प्रोडक्ट आता है बच्चे के लिए, बच्चों वाला दूध एक अलग डिब्बे में आता है, आप सबको पता है, तो वो एक फार्मूला के तहत ही तैयार किया जाता है, तो वो कहलाता है फार्मूला। कि उसमें कितनी कैलोरी ऐड होनी है, कितनी हमें मतलब वसा ऐड करनी है, निकालनी है, तो एक मतलब उसमें एक उसी लिमिट का वो मतलब उसकी मात्रा रखी जाती है जो माता के दूध में होती है। तभी तो जिन माताओं को मतलब दूध की मात्रा नहीं आती है या दूध नहीं होता है तो उनके लिए वो डिब्बे वाला दूध उन बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है डॉक्टर की एडवाइस से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडे के सफ़ेद भाग में पाए जाने वाला वर्णक है, तो जेंथोफिल, कैरोटीनाइड्स और यहाँ पे है ओविफ्लोविन और इनमें से कोई नहीं। तो अंडे का सफ़ेद भाग आपने देखा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खाने की दृष्टि से, क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व लगभग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो है ओविफ्लोविन। ठीक है, ओविफ्लोविन क्या है, सफ़ेद भाग में जाने वाला वर्णक है, यानी अंडे के सफ़ेद भाग में हमें प्राप्त होता है। तो अंडे के सफ़ेद भाग में क्या प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे और यहाँ पे ओविफ्लोविन प्राप्त होता है। 2 बार वीवी आई है, याद रखेंगे फ्लोविन। तो आज हमने 10 के 10 की श्रृंखला कंप्लीट हुई। जो हमने रात को वीडियोस बनाई थी उसे हम जल्दी ही दोबारा अपलोड कर देंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।